नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कई मुद्दों को लेकर जंग जारी है, लेकिन इन सब के बीच शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से ट्वीट करते हुए ये कहा है कि सीबीआई ने उनके घर पर, उनके दफ्तर पर रेड की है। लेकिन वहीं सीबीआई का जवाब भी साफ नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि वो दरअसल नोटिस देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सिसोदिया को क्या डर है कि बार बार इस तरह का जो ट्वीट है उनकी तरफ से किया जाता है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अजय शेरावत जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी या फिर सिसोदिया का डर क्या है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, आम आदमी पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि सीबीआई ने उनके दफ्तर पर रेड की है, लेकिन सीबीआई तो ये कह रही है कि नोटिस देने के लिए पहुंचे थे। क्या डर है? देखिए, पहले तो उनकी पॉइंट की क्लैरिटी सीबीआई ने खुद दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ एक रूटीन जांच है। और भाई, सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी जांच कैसे करती है? आपके ऑफिस में आके आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगी तो ऐसी ही जांच करती है ना। ये तो रूटीन प्रक्रिया है। तो रेड है नहीं, उन्होंने खुद पे ही इल्ज़ाम लगा लिया रेड है, और शाम तक खुद को ही क्लीन चिट दे देंगे। देखिए, रेड पड़ी थी, झुंझुना बजा के चले गए, कुछ मिला नहीं। ये वही मनीष सिसोदिया हैं जो पहली बार जब इनको सीबीआई इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया था तो उन्होंने कहा था मेरे को सीएम बनने का ऑफर दे रही है भाजपा, और मेरे को सीबीआई वालों ने ऐसा कहा। जब सीबीआई वालों का इनके ऊपर पॉइंटर इन पर रखा गया कि आप साबित कर दे, तो ये साबित नहीं कर पाए। तो इनका क्या है, झूठ बोलो और आगे बढ़ जाओ। पिछली बार जब सीबीआई की पहली चार्जशीट में इनका नाम नहीं आया तो इन्होंने खुद को क्लीन चिट दे डाली कि देखिए, जांच एजेंसियां ने हमारे पास कुछ नहीं है, देखिए हम ईमानदार हैं। आज जब उन्होंने ही रूटीन अगर जांच करी है तो आज वो बीजेपी की सीबीआई हो गई। तो मुझे लगता है पहली बार तो मनीष सिसोदिया तय कर लें कि वो एजेंसी किसकी मान के चल रहे हैं। जिस दिन आपका नाम नहीं होता उस दिन तो आप कह रहे हैं देखिए सरकार लोकतंत्र में देखिए क्या प्रक्रिया है, देखिए आज हम साफ हैं। और जिस दिन वो आपकी जांच करती है तो वो तुरंत बीजेपी की बन जाती है। तो पहली बात तो मुझे लगता है वो डिप्टी सीएम है, उन्हें अपने इतने इंपॉर्टेंट पद पर हैं। पहली बात तो उनको डरना नहीं। अगर आपने कुछ नहीं किया साहब तो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किया है, और मुझे जैसा लगता है क्योंकि उन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सीनियर लॉयर, वो भी कांग्रेस के लॉयर को 18 करोड़ रुपए की उन्होंने फीस दी है पिछले साल। अब मुझे नहीं पता इतने महंगे लॉयर क्यों चाहिए अगर आपने कुछ नहीं किया तो। ऑफ कोर्स दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। अगर आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को लाइसेंसेस दिए हैं, उनको खरीद फरोख्त में शामिल होने दिया है, और जिस तरह की पूरी डॉक्यूमेंटेशन उसकी निकल के आ रही है, तो दाल तो काली लग रही है। लेकिन अगर सिसोदिया जी को लगता है उन्होंने कुछ नहीं किया तो इस तरह का प्रपंच ना रचें। आप एजेंसी पर विश्वास रखें और डरना बिल्कुल नहीं है। सिसोदिया जी, बिल्कुल नहीं डरना है आपने। मनीष सिसोदिया तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है, और ये शराब घोटाले के आरोप कैसे लग रहे हैं? आप मुझे बताइए, शिक्षा मंत्री शराब कैसे बेच सकता है? पहली बात तो देश का अनोखा इकलौता डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री है जो शिक्षा मंत्री भी है और शराब मंत्री भी है। आप ये दो डिपार्टमेंट एक आदमी को कैसे दे सकते हो? भाई, लिकर अलग मैटर है, शिक्षा अलग मैटर है। एक तरफ तो आप न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवा रहे हो कि देखिए हमने एजुकेशन का कैसा मॉडल बना दिया है, तो फिर ये शराब मंत्री जब आप बने, ये क्यों नहीं छपवाया आपने न्यूयॉर्क टाइम्स में कि मैं शराब मंत्री भी हूँ? कि ये तो नहीं बताते ना आप। तो मुझे लगता है अननेसेसरी के प्रपंच ना रचें, प्रोपेगेंडा ना रचें, विक्टिम कार्ड बिल्कुल भी ना खेलें। अगर आप साफ हैं तो पहली बात तो अपना लॉयर पिक करें, अपने पैसे खर्च करें, अपने आप को दागदार साबित करें, और तब ईमानदारी के झंडे बांधें। सिर्फ ट्विटर पर लिख देने से और सिर्फ प्रोपेगेंडा करने से आपकी ईमानदारी साबित नहीं होगी। जो डॉक्यूमेंटेशन आपके खिलाफ आएगा, जांच आपके खिलाफ आएगी, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और उस कार्रवाई के लिए आपने तैयार रहना है। डरना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल। सिसोदिया जी, डरना नहीं है। अच्छा, तो सवाल ये भी उठता है कि खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, कट्टर देशभक्त बताते हैं, लेकिन सीबीआई या कोई भी एजेंसी जब जांच करती है तो जाहिर तौर पर कुछ आरोप लगे हों तभी जांच करती है। लेकिन जिस तरीके का ट्वीट उनकी तरफ से किया जाता है, अभी ये कहा है कि सीबीआई ने रेड की है, और दूसरा ट्वीट शायद ये भी आ सकता है कि अगली गिरफ्तारी होगी। तो इस पर क्या कहेंगे? आखिर ऐसे आम आदमी पार्टी करती क्यों है? गुजरात इलेक्शन आपको ध्यान है, जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पर गए थे तो वहां पर उन्होंने स्टेज पर पब्लिक के सामने एक स्टेट के मुख्यमंत्री ने अनाउंस कर दिया था कि मनोज सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। तब गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी का एक प्रोसेस होता है। भाई, ऐसे तो गिरफ्तार नहीं कर लेंगे ना। वो अपनी रूटीन जांच कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, वो एविडेंसेस ढूंढ रहे हैं, एविडेंस अटैच कर रहे हैं। तो ना तो आप गिरफ्तारी का प्रोपेगेंडा फैलाओ, और ना ही आप ये प्रोपेगेंडा रखो कि उन्होंने आपको क्लीन चिट दे दी है। आप सिर्फ सब्र करो, कोर्ट पर विश्वास रखो, कोर्ट की प्रक्रिया तय होगी, और आप अगर कहीं से भी इसमें गड़बड़ हैं तो ऑफ कोर्स आप पर कार्रवाई होगी। हाँ, उसके लिए ज़रूर आपको डरना चाहिए। अच्छा, ये सवाल भी है कि लगातार जिस तरीके का जंग जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल रही है, वो तो साफ तौर पर आरोप लगाते हैं कि सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जानबूझकर हमें फंसाने की कोशिश है, क्योंकि अगर बीजेपी का कोई विकल्प देश में है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। देखिए, पहले तो बहुत हास्यास्पद है कि बीजेपी का कोई विकल्प है तो आम आदमी पार्टी है।
आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद नहीं है पार्लियामेंट में, 0 सांसद है। अब 0 सांसद वाली पार्टी कैसे विकल्प हो सकती है? ठीक है, आपकी मंशा हो सकती है हमारा विकल्प बनने की, बिल्कुल बनना चाहिए, आपको इजाज़त है, लेकिन आप पहले लोकतंत्र की प्रक्रिया में जाएं, पहले सीटें जीत करके आएँ और उसके बाद ऐसी कोई बातें कहेंगे तो समझ में आएगा। वो अन्यथा अगर आप ऐसी बातें करोगे तो ऐसे ही लगेगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जब आपको कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ही नहीं अभी, तो आप उसके बाद इतने बड़े बड़े क्लेम कर रहे हो। तो जैसे आपने गुजरात में क्लेम किया था कि मैं लिख करके देता हूँ और देखना एक यहाँ पर हम गुजरात में सरकार बनाएंगे, वो तो नहीं बना। उत्तराखंड में भी आप लिख करके क्लेम, देखिए ये तो इनके प्रोपेगेंडा की टैक्टिक है। अरविंद केजरीवाल जी की कोई भी स्टेटमेंट आप 2015 से उठा लें और उसकी आज की स्टेटमेंट मिला लें तो आपको दोनों में यूटर्न मिलेगा। कायदे से दिल्ली में यूटर्न पे यूटर्न नहीं लिखा होना चाहिए, केजरीवाल टर्न उसको घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि यूटर्न के वो मास्टर हैं, उनकी पूरी पूरी पार्टी मास्टर है। अभी एमसीडी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी पर मनोज तिवारी हमला करवा रहे थे, अब नहीं हो रहा क्योंकि चुनाव खत्म हो गया है। तो मतलब हर दिन एक नई टैक्टिक, हर दिन एक नई वॉर। और सत्येंद्र जैन जेल में, बताइए, उसको भाजपा ने जेल में थोड़ी किया है, उसको तो राउज एवेन्यू कोर्ट से 6ठी बार बेल पिटीशन कैंसिल हुई है, कोर्ट ने उसको किया है। अब आपका ताहिर हुसैन जो पार्षद था उसको भाजपा ने थोड़ी जेल में किया है, वो दंगे में पकड़ा गया, उसको कोर्ट ने जेल में डाला है। आपके जितने भी लोग जेल में, वो तो कोर्ट कर रही है। या तो आप कोर्ट का भी सम्मान नहीं करते हो, सम्मान तो आप खैर जिम्मेदार हमारे एलजी साहब का भी नहीं करते हो। कल आप पहुंच गए थे संविधान की कॉपी लेके, अरे मुझे लगता है संविधान की कॉपी उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, संविधान की कॉपी देखने की जरूरत अरविंद केजरीवाल जी को है। आर्टिकल 239 पढ़ें और देखें कि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है और कौन सी सर्विस उनके अंडर आती है। तो मुझे लगता है अननेसेसरी के प्रोपेगेंडा को क्रिएट कर देना चाहती है आम आदमी पार्टी, और हर रोज सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के प्रपंच रचती है। अन्यथा अगर उन्हें अपने आप पर विश्वास है मनीष सिसोदिया को कि भाई मैं पाक साफ हूँ, मेरे पे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सब्र कीजिए, कोर्ट की भी अपनी तरीका प्रोसेस है और जांच प्रक्रिया में सहयोग करें। अगर दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा तो निकल आएंगे। और अगर आपने कहीं गड़बड़ करी है, जो कि आपको डाउट है क्योंकि आप इतना प्रोपेगेंडा रचते हैं, तो ज़रूर पकड़े जाएंगे साहब। शराब घोटाले का जिक्र हो रहा है और सिसोदिया का ट्वीट भी आया है, तो सवाल यही है कि जब शराब घोटाले के आरोप लगे उसके तुरंत बाद जो है ये नीति ही वापस ले ली गई और पुरानी नीति लागू कर दी गई। क्या जो नीति लागू की गई थी, नई नीति, वो सिर्फ घोटाले के मकसद से की गई थी? आप मुझे बताइए, कंपटीशन कमीशन एक्ट आप कभी पढ़िए, ये लोग तो पता नहीं क्या करते हैं। इन्होंने जोन्स में डिवाइड कर दिया, जोन्स में डिवाइड कर दे, एक पार्टी को 50 ठेके दे दिए, वो भी वायलेशन ऑफ पॉलिसी कंडक्ट के अगेंस्ट है कि आप कार्टल्स नहीं बना सकते, इन्होंने कार्टल बना दिए। इन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनियां जो थी उनको शराब के ठेके दे दिए। हर लिकर पॉलिसी में लिखा होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो सेलर नहीं होगा, वो बेचेगा नहीं, आपने उनको भी लाइसेंस दे दिए। L1 का ठेका कैसे पंजाब में भी और दिल्ली में भी एक आदमी को मिल जाता है, ये तो बड़ा विचित्र सवाल है। और कैसे आप L1 वाले की फीस माफ़ कर देते हो करोड़ों रुपए की, किसने आपको इजाज़त दी? और अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो फिर वापस क्यों ली? तो ये सारे सवाल तो आपको दिन रात जगा के रखेंगे सिसोदिया साहब, ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और इन्हीं सवालों के चलते मुझे लगता है सीबीआई अपनी जांच प्रक्रिया कर रही है, तो मुझे लगता है उसमें डरने की क्या जरूरत है। अगर साफ है तो बच जाएंगे और साफ नहीं है तो चिंता मत कीजिए, पेटी पैक रखिए, जैसे सत्येंद्र जैन जी वहाँ पर हैं, बगल वाली सेल आपको भी मिल जाएगी, आप भी मसाज में उनकी मदद ले लीजिएगा, इतना ही कर पाएंगे आप तो। अच्छा, ये कहते हैं कि शिक्षा जो बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो सिसोदिया हैं, ये दावा केजरीवाल भी करते हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स तक ये दावा किया जाता है, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया गया है। आपको क्या लगता है कि शराब घोटाले के आरोप लगे हैं और शराब नीति लागू की गई, तो एक तरफ बच्चों को शिक्षा देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं युवाओं को वो नशे में धकेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, ये सर्टिफिकेट किसने दिया उनको? अरविंद केजरीवाल ने खुद ही दिया, खुद को स्वयं। आत्मबुद्ध है ना, अपने आप को खुद ही तारीफ करते हैं। बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड मनीष सिसोदिया को किसने दिया? मनीष सिसोदिया ने खुद ही दिया। ये उनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते हैं केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी इनको बेस्ट शिक्षा मंत्री का। क्या वो बेस्ट शिक्षा मंत्री एजुकेशन पॉलिसी में आए हैं? नहीं है। क्या उनकी दिल्ली की रैंकिंग एजुकेशन की पॉलिसी की बढ़ी है? नहीं, नीचे आते हैं, बॉटम में आते हैं। क्या वर्ल्ड लेवल पर किसी ने उनको एक्रेडिटेड कराया कि हाँ भाई किस कारण से आप एजुकेशन पॉलिसी है? और छोड़ो वर्ल्ड लेवल की, मैं तो कह रहा हूँ दुनिया के अखबारों को छोड़ दो। आप मेरे साथ जिस दिन कहोगे मैं स्कूल में चलने को तैयार हूँ, आप व्यवस्था देख लीजिए एजुकेशन की, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके का एडवर्टाइजमेंट मॉडल और प्रोपेगेंडा मॉडल अरविंद केजरीवाल उनकी टीम ने मशीनरी लगा रखा है। कोई बेस्ट शिक्षा मंत्री नहीं है। जब ये यहाँ पर कोई नया स्कूल खोलेंगे, आप और मैं साथ चल के उसका रिबन कटते हुए भी देखेंगे, उद्घाटन होते हुए देखेंगे। आपने पिछले 8 साल में किसी स्कूल की लैंड का रिबन कटते हुए देखा है? या वो नई बिल्डिंग कोई बनते हुए देखी है? कोई नया कॉलेज खुलते हुए देखा है? मैंने, अगर ये इलेक्ट्रिक स्टेशन भी खोलते हैं ना 5 लाख रुपए का, तो उसके उद्घाटन में 40 लाख रुपए खर्च करते हैं, वहाँ तक रिबन बांध देंगे। अब फेमा की जो बसेज हैं, इलेक्ट्रिक जो बसेज हैं, वो केंद्रीय सरकार से मिली हैं, लेकिन उनका रिबन काटने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम इन लोगों ने करा है। आप मुझे पूछिए, अगर ये अच्छा स्कूल खोलेंगे ना तो इतना एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ प्रोपेगेंडा, एक मशीनरी और एडवर्टाइजमेंट मॉडल जो इन्होंने इस्तेमाल करा है, सिर्फ उसकी बदौलत ही दुनिया में और मीडिया में बने रहना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज का एजेंडा भी यही कहता है साफ साफ, अगर आप ईमानदार हैं तो आप रुके रहिए, सब्र कीजिए, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। आप डिप्टी सीएम हैं, लेकिन आप ये भी तय है, अगर दाल काली है
तो आप तैयार रहिए, सत्येंद्र जैन की बगल वाली कोठी खाली रहेगी, आपको वही मिल जाएगा। आपने रिबन का जिक्र करा और फिर मीडिया का भी जिक्र किया, विज्ञापन का जिक्र हुआ, तो 164 करोड़ रुपए का जो कहा गया है कि ये जो प्रचार किया गया है ये सरकारी प्रचार राजनीतिक मकसद से किया गया है, और एलजी ने जो मुख्य सचिव को तलब किया है कि कानूनी कार्रवाई होगी अगर 164 करोड़ रुपए नहीं दिए गए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि एलजी इस तरीके से दखल दे रहे हैं दिल्ली सरकार के काम में। देखिए, पहली बात तो ये शब्द गलत है कि दखल दे रहे हैं। एलजी साहब की अथॉरिटी है। अगर आप आर्टिकल 239 का अनुच्छेद पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें साफ साफ लिखा है दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर एलजी है, लैंड और सर्विसेज उनके पास आता है, और बाय द टाइम अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो भी वहाँ पर प्राइम जो डिसीजन होगा वो एलजी साहब ही लेते हैं। तो आप पहली बात तो उनको रोज़ अपशब्द कहते हो, रोज़ आपके प्रवक्ता उनको गाली देते हैं, आपकी टीम उनके घर के बाहर धरना करती है। देश की पहली सरकार है जो एलजी के घर के बाहर धरना देती है। आपने इतनी सारी स्टेट में कहीं नहीं सुना होगा कि कोई गवर्नर ऑफिस के सामने धरना दे रहा हो, लेकिन क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है कि वो एक यूनियन टेरिटरी के सीएम है, उनको फुल अथॉरिटी नहीं है। ऐसा ये नहीं है कि भाजपा है तो नहीं है, कांग्रेस को भी नहीं थी, और जब यहाँ बीजेपी की सरकार थी तब भी नहीं थी, क्योंकि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। सिर्फ केजरीवाल के खुद को मालिक कह देने से केजरीवाल मालिक नहीं बन जाएंगे। संवैधानिक अधिकारों के तहत जो अधिकार उनको दिए गए हैं वो उनके हैं, जो एलजी के अधिकार हैं उनके हैं। तो मुझे लगता है इसमें बार बार वो जो प्रोपेगेंडा और विक्टिम कार्ड खेलते हैं उसको खेलना अगर बंद करेंगे और एलजी साहब के साथ बैठकर डिस्कस करके अपनी समस्याओं को और अपने कामों को सुलझाना शुरू करेंगे तो दिल्ली की जनता का भला होगा। इस लड़ाई में किसी का भला नहीं होने वाला है। खासकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वोट उन्होंने दिल्ली की जनता से ये कह के लिया है कि आपके काम मैं करवाऊंगा। अब आप सोच के देखिए, पहले दिन एमसीडी का सदन था, अभी पहले दिन एमसीडी का सदन हुआ है। अब वो तो ऐसे पार्षद हैं जो इनके पहली बार चुन के आए हैं, वो तो पहले आके तो थोड़ी देर तो लाइट पंखे ही देख रहे होंगे कहाँ पे लगे हैं, कहाँ बैठना होता है, कुर्सी कहाँ होती है। उनको कैसे पता है कि पहले दिन आते ही झगड़ा कर लेते हैं, पीठासीन अध्यक्ष के टेबल पे चढ़ जाते हैं। उनका हौसला इतना बुलंद कैसे कि वो टेबल कुर्सियां फेंक करके मार रहे हैं, कैसे अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब इनकी टैक्टिक है, ये पहले से सिखा करके लाए हैं। इनके एमएलए वहाँ अंदर खड़े हैं, भड़का रहे हैं सदन की मर्यादाओं को तार तार किया अरविंद केजरीवाल के पार्षदों ने। मुझे लगता है सारी मर्यादाओं को तोड़ने का काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है, और बहुत ही गैर कानूनी तरीके से हर काम को करना चाहते हैं। इसीलिए इन्हें एलजी बुरे लगते हैं, क्योंकि एलजी इनको गैर कानूनी तरीके से काम करने नहीं देंगे, सरकार चलाने वैसे नहीं देंगे। बाय द बुक्स, बाय द लॉ, बाय द रूल चलना पड़ेगा। अगर आप चलेंगे तो चलते रहेंगे, नहीं तो जहां पर इंटरवेंशन एलजी की होगी वो करेंगे, उनका अधिकार है। मेरा आखिरी सवाल कि केजरीवाल जिस तरीके से ट्वीट करते हैं, और चाहे फिर सिसोदिया भी हो, कि अब गिरफ्तारी संभव है, गिरफ्तारी होगी, तो आखिरी सवाल यही है कि गिरफ्तारी सीबीआई जो शराब घोटाला है उसमें सिसोदिया की कब कर सकती है? आपको क्या लगता है कि किस तरह की कार्रवाई अब सिसोदिया पर देखने को? जो इनके सोशल मीडिया सलाहकार थे विजय नायर, वो कोई छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं, वो तो सोशल मीडिया सलाहकार रहे आम आदमी पार्टी के, वो ऑलरेडी जेल में हैं। उनके साथ को एक्यूज भी कई सारे जेल में हैं, और जेल क्यों नहीं जा सकते, ऑलरेडी सत्येंद्र जैन जेल में है। तो हो सकता है कंपनी देने के लिए कभी उनको चले जाएंगे, भाई दोस्त मेरा है वहाँ पर तो मैं भी आ जाता हूँ साथ में, तो हो सकता है। देखिए, मैं तो इस बात पे नहीं जाना चाहता गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि मुझे भी नहीं जानकारी है। ये तो एक प्रक्रिया का प्रोसेस का पार्ट है। आज वो इंक्वायरी कर रहे हैं, आज वो इनके खिलाफ एविडेंसेस ढूंढ रहे हैं। जिस दिन इनका एविडेंस के तहत प्रोसेस में नाम आएगा, हम तो ये कह नहीं रहे उनकी गिरफ्तारी हो रही है। ये प्रोपेगेंडा तो खुद मनीष सिसोदिया चला रहे हैं कि मेरे की गिरफ्तारी हो सकती है। हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि भैया जो जाँच प्रक्रिया है आप उसमें सहयोग करें, सब्र रखें। अगर गिरफ्तारी होनी होगी तो ऐसा तो है नहीं सिसोदिया जी के बोलने से टल जाएगी, होनी है तो होगी, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सब्र रखना ज़रूरी है। अपनी एजेंसीज पर पॉलिटिकल हमेशा विक्टिम कार्ड खेलना ठीक नहीं है, जो कि एक इन्होंने टैक्टिक वॉरफेयर बना ली है अरविंद केजरीवाल जी ने, कि कुछ नहीं समझ आए तो शोर मचा दो, झगड़ लो, लड़ लो। अरविंद केजरीवाल जी की आज की डेट में सबसे लड़ाई है।